बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था अल्कीन एंड अल्काइंस के बारे में एंड उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही होते हैं एंड कुछ टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अल्कीन को जब हम हेलोजन के साथ ट्रीट करवाएंगे, जैसे HBr, HI या HCl, ठीक है, हेलोजन्स के साथ ट्रीट करवाएंगे तो उनमें क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल HBr, ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव, ठीक है, एंड ब्रोमीन क्या है, Br नेगेटिव। ठीक है, जब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक बन जाएगा H पॉजिटिव, दूसरा बन जाएगा Br नेगेटिव। तो बच्चों हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि पॉजिटिव जो H पॉजिटिव है वो कहाँ लगता है, जब हम अल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, एंड ब्रोमीन कहाँ लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखो सबसे पहले हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे कि हम लैब में इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लैब में इस रिएक्शन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा आरवी सोल्यूशन है। आरवी में हमने CCl4 ले रखा है एज अ रिएजेंट। ठीक है, हम यहाँ से HBr गैस पास करवाएंगे एंड यहाँ से प्रोपीन गैस पास करवाएंगे। ठीक है, एंड इसको हम हीट करेंगे। देखो हीट कर दिया हमने। कितने टाइम तक हम हीट करवाएंगे, 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करवाएंगे एंड हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जब ये 80 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना क्या, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। वही तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चों, कि मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे हमने कौन सा अल्कीन ले रखा है। देखो यहाँ पे हमने प्रोपीन ले रखा है। ठीक है, प्रोपीन ले रखा है। अब जो है ये HBr का बॉन्ड टूटेगा, तो बच्चों Br कहाँ लगेगा, H कहाँ लगेगा, यही पूरे रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br क्या होगा, Br लगेगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में, एंड H लगेगा यहाँ पे। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या, ये क्यों हुआ, Br यहाँ क्यों नहीं लगा और H यहाँ क्यों नहीं लगा। बच्चों यही तो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब Br का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो देखो बच्चों Br का बॉन्ड टूटा, H यहाँ पे लग गया, ब्रोमीन बचा, ब्रोमीन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब ये क्यों हुआ, ये हुआ मार्कोनिकोव रूल की वजह से। तो बच्चों मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि जो नेगेटिव इंटरमीडिएट बनता है हमारे सॉल्यूशन में, या जो नेगेटिव इंटरमीडिएट होता है कंपाउंड में, वो लगता है जहां पे हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है ना, लगे हुए देखो दिख रहा है, इसीलिए जो हमारा नेगेटिव यानी कि Br नेगेटिव जो है वो यहाँ पे लगा, एंड जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा H लगेगा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव यहाँ लगा। तो ये प्रोडक्ट इसीलिए बच्चों यहाँ पे ऐसे बना। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि चलिए ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी, अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी ट्राई कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से देखते हैं बच्चों ये रिएक्शन, फिर से ये रिएक्शन हुआ। अब हम क्या करवाएंगे, H को लगाएंगे बीच में एंड ब्रोमीन को लगाएंगे साइड में। देखो लग गया,
लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना ये बन गया माइनर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव इंटरमीडिएट है वो वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे। तो ये आ गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। इसका एक सेकंड लॉजिक ये भी है बच्चों कि जब ये हमारा कार्बोकेटाइन है ना, जहाँ जब यहाँ पे इसके नेगेटिव साइन आता है ना, मतलब नेगेटिव आता है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेट में आता है, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन। इसीलिए बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुआ है जहां पे हमने पढ़ा है कि जो नेगेटिव इंटरमीडिएट है वो वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हमारा कहाँ लगेगा, जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पूरा मार्कोनिकोव रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा, ये देखो, ये हमारी आई एनर्जी लेवल डायग्राम, कैसे एनर्जी फ्लक्चुएट होती है जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा मार्कोनिकोव रूल। अब हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल से उल्टा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव इंटरमीडिएट कहाँ लगेगा, जहां पे अल्काइल सब्सटेंट ज्यादा होंगे और जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एटम है हमारा वो कहाँ लगेगा, जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनको लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल कब हम परफॉर्म करते हैं, जब रिएक्शन में पेरोक्साइड प्रेजेंट हो। तो बच्चों जिस रिएक्शन में पेरोक्साइड रिएजेंट हो वहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, लेकिन मार्कोनिकोव रूल वहां लगता है जहां पे पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों हम पेरोक्साइड ऐड करवा देंगे, वहां पे क्या डिफरेंस था, वहां पे पेरोक्साइड नहीं था उस रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम पेरोक्साइड ऐड करवाएंगे, देखो हमने आरवी में पेरोक्साइड ऐड करवा दी जहाँ पे CCl का सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे हम HBr रिफ्लक्स करवाएंगे, HBr की गैस रिफ्लक्स करवाएंगे, उसके बाद हम अल्कीन को ऐड करवाएंगे। ठीक है, ये हम अल्कीन को ऐड करवा दिया, उसके बाद हम 80 डिग्री सेल्सियस तक फिर से इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, हीट, बिल्कुल सेम, लेकिन डिफरेंस क्या, पेरोक्साइड। जब पेरोक्साइड ऐड होगी, याद रखना बच्चों, तब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 80 डिग्री सेल्सियस तक हमारा सोल्यूशन हीट। अब हमारा सोल्यूशन जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पीछे मैकेनिज्म। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पेरोक्साइड है, ये टूटा, फ्री रेडिकल में OH फ्री रेडिकल बन जाएगा एंड OH फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो ये OH फ्री रेडिकल है ये किसके साथ जुड़ेगा, HBr के साथ जुड़ेगा। देखो मैकेनिज्म दिख रहा है आपको, HBr के साथ जुड़ा, वाटर निकल गया साइड प्रोडक्ट एंड ब्रोमीन निकल जाएगा। विद 2D इक्वेशन भी आपको दिखाया जा रहा है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ब्रोमीन था ना, वो ब्रोमीन अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा और अपनी जो पोजीशन है वो ले लेगा। देखो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा और ब्रोमीन कहाँ लग गया, यहाँ पे लग गया। उसके बाद अब हम H लगाएंगे कि H कहाँ लगा, तो बच्चों H लग जाएगा हमारा एंड में। देखो दिख रहा होगा आपको, 2D इक्वेशन दिखाती हूँ मैं आपको, 2D इक्वेशन से भी समझ आ जाएगा। देखो बच्चों हमारा H लगा यहाँ पे और Br लगा हमारा यहाँ पे, जहाँ पे अल्काइल सब्सटेंट कम होंगे या हाइड्रोजन एटम कम होंगे वहां पे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे इसका अनसैचुरेशन टेस्ट, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे, ब्रोमीन टेस्ट। ठीक है,
तो हम अपना कोई भी अल्कीन ले लेंगे या अल्काइन, कोई भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, उसको ब्रोमीन के अंदर डालेंगे, ठीक है। ब्रोमीन के सोल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करवाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पे हमने ब्रोमीन का सोल्यूशन बना रखा है, ठीक है, उसको हमने अल्कीन के साथ क्या करवाया, ट्रीट करवाया। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ब्रोमीन का सोल्यूशन कलरलेस हो गया, ठीक है। ब्रोमीन का सोल्यूशन अगर कलरलेस हो जाता है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाएंगे या ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करवाएंगे एंड वो कलरलेस नहीं होता, तो उसमें सैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है, समझ आई, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब हम अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या हुआ, तो बच्चों देखो ट्रांस-ब्यूटूइन था, वो क्या बन गया, ब्रोमियन आइन बन गया, क्या बन गया, ब्रोमोनियम आइन बन गया। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट देखा। अगर हम इस साइड से इसको अटैक करवाएंगे ब्रोमीन को, ये साइक्लिक कंपाउंड देगा एंड एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, और जब हम इसको इस साइड से करवाएंगे रिएक्ट, तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ब्रोमीन टेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बियर्स टेस्ट, ये भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है बच्चों, ठीक है। बच्चों बियर्स टेस्ट में क्या होगा बच्चों, हम KMnO4 का जो सोल्यूशन है उसको हम अल्कीन या अल्काइन के साथ ट्रीट करवाएंगे। तो अगर हमारा सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। चलिए परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे हम अपने ना जो सोल्यूशन है उसको बिल्कुल ही, उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही कम कर देंगे, इसलिए हमने KMnO4 को किस में रखा है, आइस बाथ में रखा है, ठीक है बच्चों, किस में रखा है, आइस बाथ में रखा है। उसके बाद हम अपनी अल्कीन गैस यहाँ से पास करवाएंगे। जब हम अल्कीन को पास करवाएंगे ना, ये तुरंत कलरलेस हो जाएगा, देखो हो गया ना कलरलेस। तो इसका मतलब यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पक्का यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चों ये आ गया इसका, क्या आ गया इसका ओवरऑल रिएक्शन, कि जब हम अल्कीन को KMnO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा एंड उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है 2,3-ब्यूटेन डाइऑल एंड MnO2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बच्चों बियर्स टेस्ट। तो आई होप बच्चों आपको इस सेशन में, आज की इस वीडियो में समझ आया होगा कि मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल एंड अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे 3D में। तो हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।